विपिन जी, ये झुग्गी पॉलिटिक्स का ही एक हिस्सा, एक सिस्टम मानकर चले जो आगे बढ़ती चली जा रही है, इस तरह की ही पॉलिटिक्स मानकर चलें, या सरकार का एक विजन है दिल्ली को दिल्ली रहने दो, यानी कि एक विकसित दिल्ली जिसमें मूलभूत सुविधाएं हों, साफ सुथरी अच्छी वाली दिल्ली, ये उस दिशा में बढ़ने का एक प्रयास है? मनोज जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और देखिए बड़ी उत्सुकता से दर्शक जी दिल्ली एनसीआर देखते हैं यहाँ पर, और अभी आपने 2 राउंड्स करे ये सारे वरिष्ठ प्रवक्ताओं के। मैं सर्वप्रथम एक बात बोलना चाहूंगा क्योंकि जब अतिक्रमण हटाने की बात करते हैं तो 2 बातें मद्देनजर रखनी चाहिए। ये आज हम उस बात पे क्यों नहीं अपना ध्यान केंद्रित कर रहे। यहाँ पर पहली बात, जो निकासी की समस्या है, अगर निकासी की समस्या का समाधान नहीं निकलेगा तो भी आपत्ति है। जो विपक्ष में बैठा है, पहले भाजपा विपक्ष में थी तो वो आपत्ति दर्ज करते थे, या कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अब काफी समय हो गया है विपक्ष में बैठे हुए दिल्ली में खास तौर पे। तो यहाँ पर पहली बात है कि ये जो निकासी की समस्या है बड़ा ज्वलंत मुद्दा है यहाँ पर, कि डाउनस्ट्रीम कैसे जाएगा। जो रेन वाटर है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं कोई इतनी गहरी टेक्निकल बात नहीं कर रहा कि रेन वाटर अगर डिस्चार्ज नहीं होगा, डाउनस्ट्रीम नहीं जाएगा तो आप वाटर लॉगिंग हो जाएगी, वहीं पर जम जाएगा और उससे कितनी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर अभी हमने देखा जल भराव, थोड़ी सी बारिश हुई यहाँ पर तो यहाँ पर बिल्कुल जीना दूभर हो गया। उसके बाद आवाजें उठाएं, तो यानी प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्योंकि वायदे बड़े करे जाते हैं चुनावी मैदान में। तो यहाँ पर पहली बात ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात है, ये कोर्ट के दिशा निर्देश है। एक तरफ हम लोग बात बोलते हैं कि संविधान से देश चलेगा, संविधान सर्वोपरि है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि यहाँ पर संविधान का हम लोग हर कोई सम्मान करते हैं, सर माथे लेते हैं, लेकिन साथ साथ कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। कि जब कोर्ट के न्यायपालिका से दिशा निर्देश आए, 28 अप्रैल को ये ऑर्डर दिया गया है और डिवीजन बेंच था, तो यानी कि इसका मतलब है आपको समझना चाहिए कि कोई ना कोई पुख्ता कारण रहा होगा। और दूसरी बात, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, अगर विपक्ष के नेता ये आवाज उठा रहे हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि नोटिस नहीं दिया गया या नोटिस एकाएक दिया गया 1 दिन पहले, 48 घंटे पहले, और बेघर कर दिया गया, उस दिशा में क्यों नहीं सोच गई। ये बिल्कुल मैं विपक्ष के साथ खड़ा हूं इस मुद्दे पर कि यहाँ पर अगर आपने वायदे करे थे चुनावी मैदान में जाकर, हम लोग देखिए पत्रकार हैं, हम किसी के साथ नहीं है, होलिस्टिक व्यू पॉइंट लेते हैं, एक आम आदमी के दृष्टिकोण से मुद्दे और अपने विचार रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि आपने जब बोला जहां झुकी वहीं मकान, तो या आप बेघर, अगर एक आम आदमी बेघर हो जाएगा और उसका परिवार सड़क पे आ जाएगा तो वहां उसके लिए क्या सोच जा रही है। अच्छा, दूसरी बात क्यों नहीं आज इस बात पे, इस चर्चा में वो विषय उठना चाहिए कि अवैध घुसपैठ, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि एक तरफ हमने देखा धरती के स्वर्ग में कश्मीर में जो पहलगाम में जो घटना हुई है, दिल दहलाने वाली घटना हुई है, 79 लोगों की जो निर्मम हत्या हुई है, और यहाँ पर देश में उबाल है। और यहाँ पर अगर कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं, बांग्लादेश के कुछ लोग यहाँ पर अगर आके बसे हुए हैं, तो ये तार वहां से भी जुड़े हुए हैं, कुछ बातें हैं यहाँ पर। लेकिन अभी सीधी एक बात साफ है कि यहाँ पर सौंदर्यकरण अलग मुद्दा है। आपने बोला कि दिल्ली को पेरिस सिंगापुर, वो अलग बात है, ये बेघर करके नहीं होगा। लेकिन साथ साथ जरूरी है कि अगर निकासी की समस्या का आपको समाधान निकालना है तो क्या करा जाए। और यहाँ पर एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा मनोज जी, मैं आज नहीं रोकूंगा अपने आप को। देखिए, फियर साइकोसिस अंग्रेजी का एक फ्रेज है कि हम बिल्कुल यहाँ पर एक डर का माहौल बना दें, बोले नहीं आपको बेघर कर दिया जाएगा। किसी की भी सरकार रहे, पहले सीलिंग हुई थी यहाँ पर लाजपत नगर इलाके में, तो यहाँ पर अगर देखिए, अगर न्यायपालिका से कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं तो वहां पर तो आपको उसको सर्वोपरि मानना पड़ेगा। वहां पर राजनीति का क्या मतलब है। वहां पर एक दूसरे को घेरे कि आपको बेघर कर दिया जाएगा या सरकार उसके खिलाफ है, कोई भी हो। मैं अंत में सिर्फ ये बोलूंगा कि कांग्रेस का भी एक स्वर्णिम दौर रहा है दिल्ली में, और मैं शीला दीक्षित जी से अक्सर मिलना करता था, अंग्रेजी अखबारों के साथ जब जुड़ा था, तो बहुत बिल्कुल बढ़िया वो कहती थी कि द बस स्टॉप्स एट द डोर ऑफ माय ऑफिस, और नेता यही अपेक्षा करी जाती है नेताओं से। और आम आदमी पार्टी का भी एक अच्छा कार्यकाल रहा है, तभी तो जनता ने दिल्ली की उन्हें प्रचंड बहुमत दिया। तो यहाँ पर अब क्योंकि आज सवाल उठ रहा था चर्चा में कि क्या कारण है, क्या एकाएक यहाँ पर ये बुलडोजर ड्राइव शुरू हो गई है। तो जनाब, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर यहाँ पर अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो पहले यहाँ पर अगर बाधाएं आ रही थी कि
दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी और एमसीडी में निश्चित बात है कि 15 साल से काबिज थे भाजपा, उसके बाद इनका दौर आया आम आदमी पार्टी का, तो यहाँ पर वो भी कारण हो सकता है कि इसमें ये विलंब रहा होगा या कुछ बाधाएं आई होंगी, लेकिन सोच उस दिशा में भी जानी चाहिए कि जो लोग बेघर हो गए हैं उनका क्या होगा, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर आपको यहाँ पर निकासी की समस्या का समाधान निकालना है तो ये पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे। आता